अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है जी अगेन एक्विजिशन ऑफ अ रनिंग बिजनेस कि आप एक रनिंग बिजनेस बाय कर रहे हैं तो रनिंग बिजनेस में आपके पास एसेट्स भी आएंगे और लायबिलिटीज भी आएंगी। ठीक है, तो इसको हम बुक पे ही सोल्व करते हैं। ये इलिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड करें। हम लोग इसको बुक से ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इससे रिलेट करती हैं इलिस्ट्रेशन दोनों 8 और 9, फिर हम उसको करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं हम। इंफॉर्मेशन क्या है जी हमारे पास कि देखें जी हमने एसेट्स बाय किए हैं जुल्फकार बरोज से। ठीक है, ऊपर आप पैराग्राफ रीड कर लें। ठीक है, सरफराज एंड कंपनी है, उसने जुल्फकार बरोज के एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है एक्वायर कर ली है। एसेट की वैल्यू देखें जी कितनी है, टोटल 4,80,000, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी गुडविल। लाइबिलिटीज की वैल्यू भी हमें गिवन है जी। बैंक लोन कितना है जी हमारे पास, 1,80,000। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं। एसेट्स हैं जी 4,80,000 के, माइनस करें लाइबिलिटीज को 180,000, तो कितने नेट एसेट्स आ गए आपके पास, 3 लाख। फिर गौर से देख लें आप, एसेट्स का टोटल किया, लाइबिलिटीज को माइनस किया, तो आपके पास आ गया 3 लाख नेट एसेट्स। 4,80,000 की एसेट्स हैं, 1,80,000 की लाइबिलिटीज हैं, तो इनको माइनस कर लिया हमने। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस की तो एसेट्स ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास एसेट रह गए टोटल 3 लाख। अब पहला केस क्या है, assume that both the parties have agreed to settle the purchase consideration in the form of shares of Sarfaraz and Company Limited। दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो शेयर्स की सूरत में जो है वो सेटल होगी, एंड दैट द पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। जो पार वैल्यू ना शेयर की फेस वैल्यू वो है जी ₹10। द थ्री पॉसिबिलिटीज में बी एज फॉलोज। अब तीन पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन नहीं है, इसको आप इसी तरह सोल्व करें, फिर फर्दर हम इसकी इलिस्ट्रेशन करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या जी, सरफराज एंड कंपनी लिमिटेड में इशू शेयर्स whose total par value will be just equal to the value of net assets taken over by, that is 30,000 share of ₹10 each। This arrangement means that the shares are issued at par। पहली पॉसिबिलिटी ये है जी कि सरफराज एंड कंपनी ने उतने ही शेयर इशू किए हैं जितने के नेट एसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शेयर जो है वो पार पे इशू हो रहे हैं, फेस वैल्यू पे। मतलब कि नेट एसेट्स जो है 3 लाख है, यानी कि आपने 3 लाख पे करना है जुल्फकार ब्रोस को। ठीक है, तो आप 3 लाख के ही जो है उसको शेयर इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, आपको पता है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू। अमाउंट कितनी पे करनी है आपने, 3 लाख, डिवाइड करें शेयर की वैल्यू पे 10, तो कितने शेयर आ गए, 30,000। देखिए ये गिवन है। ठीक है, आपने पहली पॉसिबिलिटी में 30,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, 10 का एक है। आगे देखिए जी दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी पढ़े, पहले हम पहली पॉसिबिलिटी की जो है ना वो एंट्रीज देख लेते हैं। एट पार पे जब आपने शिफ्ट की, ये पहली पॉसिबिलिटी की एंट्रीज है। क्या एंट्रीज होगी, सबसे पहले एसेट्स को आपने डेबिट किया, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी गुडविल, और बैंक लोन को आपने क्रेडिट किया। ये आप अलहदा से सेपरेट वर्किंग करके भी कर सकते हैं, आप एंट्रीज में भी कर सकते हैं। सिंपल एसेट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट और माइनस की आपने लाइबिलिटीज 180, तो जुल्फकार ब्रोस को आपने कितने से क्रेडिट बना लिया, पेबल बना लिया, 3 लाख से। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको पता कैसे निकलते हैं, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आप दे रहे हैं 30,000 शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग में नहीं है लेकिन मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ, आप इसको लिख लें। तो जुल्फकार ब्रोस को आप डेबिट करेंगे 3 लाख से, और शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे 3 लाख से। 30,000 शेयर आपने दे दिए हैं, 10 का एक दिया है। ठीक है, ये हो गया जी पार पार वैल्यू का केस। ठीक है, उसके बाद हम रीड करते हैं जी सेकंड पॉसिबिलिटी। ये आप लोगों ने जुबानी करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सरफराज कंपनी लिमिटेड ने मे इशू शेयर्स whose total par value will be less than the value of net assets taken over, say 26,000 shares of ₹10 each। अब आप देखें कि आपने नेट एसेट्स टेकन किए हैं 3 लाख के, लेकिन आप कितने के शेयर्स इशू कर रहे हैं, टोटल आप शेयर इशू कर रहे हैं 26,000। दैट मीन्स कि आप उसको कम शेयर इशू कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये दैट मीन्स कि आप उसको शेयर जो है वो
प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, कम शेयर दे रहे हैं ना आप, ठीक है, तो शेयर का प्रीमियम आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल पेबल कितना है जी, 3 लाख डिवाइड करें 26,000 पे, तो आपके पास प्रीमियम की भी अमाउंट निकल आएगी। अब ये देखें कि इसका मतलब ये है, आगे इसको कंप्लीट रीड करते हैं। दिस सजेस्ट दैट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 26,000 शेयर इज नॉट टू 60,000 बट इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। अब मार्केट वैल्यू कितनी है जी 26,000 शेयर्स की, 2,60,000 नहीं है, किसके इक्वल है, 3 लाख के। दैट मीन्स कि आप उसको वही बात आगे प्रीमियम पे दे रहे हैं। दिस अरेंजमेंट मीन्स दैट द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब इसकी एंट्रीज देखें नीचे कैसे की है, पहली एंट्री तो सेम रहेगी वही, ठीक है। दूसरी एंट्री में अगेन जुल्फकार ब्रोस डेबिट 3 लाख से, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से होगा, 2,60,000 से। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से आता है 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और रिमेनिंग डिफरेंस जो है 40,000 वो क्या है जी आपका शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम आपको पता चल गया कैसे निकला, डेबिट है 3 लाख, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 2,60,000 और प्रीमियम कितना आ गया जी 40,000, रिमेनिंग डिफरेंस। उसके बाद तीसरी अरेंजमेंट है जी, सरफराज कंपनी लिमिटेड मे इशू शेयर्स हुज टोटल पार वैल्यू विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर से 32,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। अब आप क्या कर रहे हैं, पार वैल्यू से ज्यादा पे जो है वो दे रहे हैं, सॉरी टोटल पार वैल्यू जो है कम है, ठीक है। अगेन रीड करते हैं, सरफराज एंड कंपनी लिमिटेड मे इशू शेयर्स हुज टोटल पार वैल्यू विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मोर देन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स है जी, पार वैल्यू जो है वो ज्यादा है एसेट्स से 32,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। अब देखिए आप 32,000 शेयर्स दे रहे हैं, कितने का आएगा जी रुपीस 10 का। दिस सजेस्ट दैट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 32,000 शेयर्स इज नॉट 320 बट इज इक्वल टू 3 लाख। आप देखें कि मार्केट वैल्यू है जी वो कम है, 32,000 शेयर्स वैसे कितना बनता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000, लेकिन ये किसके इक्वल है जी 3 लाख के। दैट मीन्स कि अब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। दिस अरेंजमेंट मीन्स दैट द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री देखें आप, पहली एंट्री तो सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री में जुल्फकार ब्रोस डेबिट हो गया 3 लाख से, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर आ गया कितना 20,000 और शेयर कैपिटल कितना आ गया जी 3,20,000 से। 32,000 शेयर ऑब्वियसली जब आप इशू करेंगे रुपीस 10 का आएगा तो शेयर कैपिटल आता है फेस वैल्यू से, तो पहले आप जुल्फकार ब्रोस को डेबिट करें फिर आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करें, तो दोनों का डिफरेंस लें तो फिर क्या आएगा आपके पास डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इसको आप लोग करें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें, फिर हम इसके बाद इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे।